अगर आप स्कूल इसलिए जाते हैं कि आप स्कूल नहीं जाएँगे तो स्कूल से आपका नाम काट दिया जाएगा। और अगर आप स्कूल इसलिए भी जाते हैं ताकि शिक्षक आपको पहचान जाए, और अब जब आप स्कूल ना भी जाएँ, तो भी आपका अटेंडेंस बन जाए, और अगर अटेंडेंस नहीं भी बनता है तो शिक्षक की नज़र में अगर है कि आप स्कूल जाते हैं, तो आपको परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। इस सोच से अगर आप चल रहे हैं तो अब अपनी ये सोच बदल दीजिए, क्योंकि अब बिहार सरकार बच्चों के लिए ज़्यादा सोचने लगी है, और अब यही कारण है कि बच्चे भी परेशान हो गए हैं। बिहार बोर्ड ने नया फरमान जारी किया है और बताया है कि अब अगर आप 10वीं में पढ़ते हैं, 11वीं में पढ़ते हैं या 12वीं में पढ़ते हैं, अगर आप स्कूल नहीं जाते हैं, 75% अगर आपका उपस्थिति स्कूल में दर्ज नहीं होता है, तो आपको परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। और अगर अब आप सोच रहे हैं कि ये बोर्ड को कैसे मालूम चलेगा, तो इन सब चीज़ों के लिए एक ऐप तैयार किया जा रहा है। ऐप के माध्यम से पता चल जाएगा कि आप स्कूल जाते हैं या नहीं जाते हैं। पूरी खबर क्या है आपको आगे हम बताएँगे। आगे रिपोर्ट में सब कुछ विस्तार से बताएँगे कि किस तरीके से बिहार बोर्ड ने अब तैयारी कर ली है कि जो बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, उन्हें अब परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। इसको लेकर बिहार बोर्ड के अध्यक्ष ने क्या कहा है, ये सारी जानकारी देते हैं। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चे स्कूल में एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल पहुंचते नहीं हैं। हालांकि कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि सरकारी स्कूल में वो जाकर भी क्या करेंगे जब वहां शिक्षक ही नहीं रहते हैं, शिक्षक उन्हें पढ़ाते ही नहीं है, व्यवस्था ही नहीं की जाती है। लेकिन आपको बता दें कि बिहार में अब शिक्षा व्यवस्था सुधरने लगी है। इसी क्रम में अब एक खबर सामने आई है, वो ये है कि अगर बच्चे स्कूल जाते हैं, बावजूद इसकी उनका 75% उपस्थिति स्कूल में दर्ज नहीं होता है, तो उन्हें परीक्षा नहीं देना होगा, उन्हें परीक्षा हॉल से निकाल दिया जाएगा। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने घोषणा की है कि 2025 से 10वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले जितने भी छात्र होंगे, अगर उनका कुल प्रतिशत 75% नहीं होता है उपस्थिति दर्ज स्कूल में, तो फिर उन्हें परीक्षा नहीं देने देंगे। आपको बता दें कि इसके पहले भी ये नियम कई बार लागू किया गया है, कई फरमान बिहार बोर्ड ने जारी किए हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं, जो उनके अभिभावक होते हैं, इन नियम कानून को वो मानने से इनकार कर देते हैं और ये कहते हैं कि स्कूल में जाने पर शिक्षक मौजूद ही नहीं होते हैं। तो आपको बता दें कि अब शिक्षकों के लिए ऐप तैयार किया गया है। दूसरी तरफ बच्चों के लिए भी ऐप तैयार कर दिया गया है, जिससे मालूम चलेगा कि शिक्षक जो है वो स्कूल जा रहे हैं या नहीं, समय से स्कूल पहुंच रहे हैं, स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, कितनी छुट्टी ले रहे हैं। ये सारी जानकारी एक तरफ एक ऐप में रखी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल पहुंचने वाले बच्चों के लिए भी एक ऐप तैयार किया है शिक्षा विभाग ने, जहां पर ये सब कुछ दर्ज होगा कि कितने बच्चे स्कूल आ रहे हैं, कितने बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं और कितने दिन बच्चे स्कूल आ रहे हैं। इससे साफ पता चल जाएगा कि 75% की जो उपस्थिति है, वो बच्चों ने दर्ज कराई है या नहीं कराई है। जिनकी उपस्थिति 75% से कम होगी, उन्हें मैट्रिक में प्रवेश करने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी, उन्हें परीक्षा में भी नहीं बैठने दिया जाएगा। बोर्ड ने कक्षा 9 से 12वीं तक के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। हालांकि अब आप कह सकते हैं कि ये तो काफी पहले से चला आता है, लेकिन इस बार ये नियम इसलिए कड़क माना जा रहा है क्योंकि उसके लिए एक ऐप भी बिहार बोर्ड ने तैयार कर लिया है। उस ऐप में ये सारी जानकारी दी जाएगी कि कौन सा बच्चा कितने दिन स्कूल आया और कितने दिन वो स्कूल नहीं आया। अगर बच्चे स्कूल नहीं आते हैं तो पहले उनके अभिभावक को बुलाया जाएगा, उनसे बात किया जाएगा, और उसके बाद भी बच्चे स्कूल नहीं आते हैं और अगर आते भी हैं तो 75% उपस्थिति दर्ज नहीं कराते हैं, तो उनको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि बिहार बोर्ड 15% की छूट भी देता है। 15% की छूट इसलिए दिया जाता है ताकि कोई बच्चे अगर बीमार हैं, तो वो अपनी बीमारी का सर्टिफिकेट डॉक्टर से लाकर अगर देंगे, तो उन्हें 15% तक की कमी दी जाएगी। उन्हें ये 15% तक की कमी को माफ किया जा सकता है, लेकिन फिर भी आपको 60% जो उपस्थिति है स्कूल में दर्ज करानी ही करानी है। इसके साथ साथ जो शिक्षा विभाग है वो ये भी कह रहा है कि जो बच्चों को छुट्टी दी जा रही है, उस
का वो भरपूर आनंद लें। ये छुट्टी इसीलिए दी जाती है ताकि छुट्टी में बच्चे घर पे रहें, कहीं घूमने जाएँ, अपने दोस्तों के साथ समय व्यतीत करें। लेकिन इस छुट्टी के बाद जब भी स्कूल खुला रहे, वो स्कूल ज़रूर आएँ, और अगर वो नहीं आएँगे तो कभी उनका नाम काटा जाएगा, तो कभी उन्हें परीक्षा में बैठने से रोक दिया जाएगा। बाकी अब ये नया फरमान बिहार बोर्ड ने जब से जारी किया है, तो परीक्षार्थियों की जो परेशानी है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वो परेशान हो चुके हैं कि वो स्कूल क्यों जाएँगे, कैसे जाएँगे? लेकिन उन्हें स्कूल जाना ही पड़ेगा। अगर वो स्कूल नहीं जाएँगे तो परीक्षा में नहीं बैठ पाएँगे। बाकी इससे जुड़ी कोई अन्य अपडेट सामने आती है तो आपको हम ज़रूर बताएँगे। तब तक आप इस खबर पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।